वन्देऽहं करुणासिन्धुं जयनेतायदासं प्रभुं यत्पादपद्मयोर्दीप्ता कार्यसिद्धिर्भवेदपि। तो हम लोग श्री उज्ज्वलिन मुनि श्री रूप गोस्वामी पाद का जो विरचित है उनका नायिका भेद प्रकरण हम पढ़ रहे थे। और हमने पूर्व में यह जाना कि जो प्रक्रिया रस है और जो कामा भाव है, जो काम भाव है, बाह्यिक और लौकिक जो काम भाव होते हैं वह निंदनीय है। परंतु जो श्री भगवान और श्री गोपिका, क्योंकि श्री भगवान के ही अंश है श्री गोपी, और वहाँ जो काम है वह भगवान प्रेमात्मक काम है। तद भगवत प्रेमात्मक जो काम होते हैं वह कभी भी लौकिक नहीं है और पारलौकिक के अपराकृत है, जिसके कारण प्राकृत लोगों का दोष वहाँ पे नहीं लगता। उसका जो जितनी भी आशंका है वह श्री रूप गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद ने दूर किया, शंकाओं का दूर किया कि हाँ जितने भी समस्त गोपियां हैं वह भी श्री कृष्ण के ही स्वरूप शक्ति हैं और श्री भगवान की इच्छा से ही ये जितने भी देवियां हैं इनका जन्म हुआ। रस विशेष के आस्वादन के लिए श्री भगवान भी आस्वादन करते हैं और इनको भी आस्वादन कराते हैं। इस पर जो है इसमें आलोचना हुआ और इसमें भी कह रहे हैं कि ब्रजेंद्र नंदनत्वेन तुष्टो निष्ठामुपेयुषः यासां भावस्य सामुद्रस्तद भक्तिरिति दुर्गमा। कि श्री ब्रजदेवी गण की जो श्री ब्रजदेवी सकल ब्रजदेवी जितने भी हैं उनके नंद नंदन के प्रति जो अनिर्वचनीय जो भाव है, वह भाव है ना, जो अनिर्वचनीय जो प्रेम है वह एक भाव है, वह एक निष्ठा को प्राप्त करता है। और एक से एक बढ़कर के जो प्रधान प्रधान भक्त है, जैसे कि बड़े बड़े भक्त हैं, प्रधान प्रधान अनेक भक्त भगवान के हुए, कह रहे अनेक बड़े से बड़े लेकर के बड़े बड़े जो भी महात्मा है भगवान के जो भी है, वे भी उस भजन की परिपाटी को नहीं जानते। मतलब वह जो भजन पद्धति है का जो कौशल है, तो भजन का जो विचार है, वर्ष है, उस भजन की जो महिमा है उसको वह भी ज्ञात नहीं है। और उसका परिपाटी कितने हैं उस परिपाटी को भी वे नहीं जानते। इतने जो गोपियोंगनाओं के जो प्रेम है, जो दिव्य भाव है, और जो परिपाटी है परिपाटी को भी लोग नहीं जानते। इतना दिव्य जो है इन ब्रज गोपांगना की भाव है, परिपाटी है इनमें। तो श्री आचार्य पाद क्या कह रहे हैं, कैसे भाव है उसका एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। और उदाहरण को प्रस्तुत करके वे आचार्य पाद जो है लिख रहे हैं। यथा ललित माधव में उनका विस्तार किया और ललित माधव से ही इसका उदाहरण दे। गोपीनाम पशुपेन्द्र नंदन युषो भावस्य कस्तं कृति विज्ञातुं शमत्ति दुरूह पदवी संचारिणः प्रक्रिया आविस्फुरवती वैष्णवीमपि तनुं तस्मिन् भुजैर्जिष्णुभिः यासां हस्तचतुर्भिरद्भुतरुचिं रागोदयः कुंचति। अब कह रहे हैं कि गोपीनाम पशुपेन्द्र नंदन जुषो भावस्य कस्ताम कृति। अरे माथुर
विरहन कह रहा है कि एवं चांगिनी श्रृंगार से द्विविध भावो, जो श्रृंगार रस है उसमें दो प्रकार के भाव हैं, एक दाम्पत्यमय भाव है और एक उपपत्ति का भाव है। तत्र आदेव वसुदेवो नंदनत्व अभिमान एव कृष्ण, जो दाम्पत्य है उसमें वसुदेव नंदन अभिमान में ही श्री कृष्ण में आरोप करके जो है बाल्टी में तला जाने बाद इनका चालू है, बंद कर लीजिए, आवाज आ रहा है बहुत। तो कह रहे हैं कि जो तत्र आदेव, जो आदि में जिसको कहा गया, जो वासुदेव नंद नंदन में जो वसुदेव नंदन जो है वसुदेव एवं नंदनत्व अभिमानवत्व कृष्ण, वसुदेव नंदन ऐसे जो अभिमान है, इस अभिमान में जो भाव करके जो भजन होता है वो क्या है, तो वहाँ दाम्पत्यमय भाव है। जो पहले बताया जो श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस में द्विविध भाव है, एक दाम्पत्यमय भाव है और दूसरा औपपत्य का है। तो जो दाम्पत्य है वो क्या है, तत्रादेवा वसुदेव नंदन, जो वसुदेव नंदन सोच करके कृष्ण वसुदेव नंदन है, ये भावनाएं लेकर के जिनका भजन पद्धति है, जो भजन करते हैं वे इनकी क्या है, वो पति भाव में भजना करते, पति भाव। और द्वितीयस्तु जो द्वितीय है, जो कहा उपपति का जो भाव कहा रहा है, उपपति है नंद नंदनत्व अभिमानवतिव, नंद नंदन को सोच करके कि यह जो कृष्ण है वो नंद नंदन है, वसुदेव नंदन नहीं है, नंद नंदन का ही बेटा है। इस प्रकार की जो अभिमान है वह अभिमान को हृदय में धारण करते हैं और उन्हें कहा पुष्टिम आपनोति, उनका ही पुष्टि होता, उनको पुष्ट करने के लिए उनको करके जो करते हैं उनको पुष्टि होता है। यद्यपि तदपि यद वांछया श्री ललनाचरत प्रीतिवत, कि जो वसुदेव नंदन में उस प्रकार की भावनाओं करके जो भजन है वह क्या है, उपपत्ति भाव। ना वयम, जो ना वयम साध्वी साम्राज्यम इत्यादो ब्रजस्त्री यद वांछित इत्यादि ना दाम्पत्यमय भाववतीनां पूर्व संदृणाम उपपत्तय भाव विषयभूते श्री ब्रजेंद्र नंदन यथा स्प्रिया श्रूयते तथा उपपत्तय भाववतीनां ब्रजचंद्रन अपि दाम्पत्यमय भाव विषयभूते श्री वसुदेव नंदन स्प्रिया भवन न इति आशंका हो ब्रजेंद्रेति। तो यहाँ पे जो कह रहा है ब्रजेंद्र नंदन तेन सुष्ठो, यहाँ पे कहा कि ब्रज देवीगण के नंद नंदन के प्रति जो निर्विषय प्रेम है, जो जितने भी शादी है वह शादी के जितने भी साम्राज्य है उनमें ब्रज स्त्री जो वांछा करते हैं, अर्थात ब्रज स्त्री इत्यादि ना दाम्पत्यमय भाववती नाम, उनमें दाम्पत्यमय भाव नहीं है, उन पुरुषंदरी में उपपति भाव दिखा जाता है। और इसीलिए श्री ब्रजेंद्र नंदने यथा श्रूयते, तो ब्रजेंद्र नंदने जिस प्रकार के
स्पृहा श्रवण किया जाता है, तथा औपमत्य में भाववती नाम और औपवती भाव में जो ने भी ब्रज सुंदरी है, उनमें क्या है, उनमें उपपत्ति का भाव है। ओपी दाम्पत्यमय भाव विषय, दाम्पत्यमय भाव का विषय कौन है, तो वसुदेव नंदन है। तो उस वसुदेव नंदन में जिस प्रकार के स्त्रिया है, ऐसा स्त्रिया कोई समझ लेगा। इसलिए यहाँ पे ब्रजेंद्र नंदन शब्द का प्रयोग हुआ कि जो ब्रजेंद्र नंदन है अर्थात नंद नंदन है, उसी को बात कहा जा रहा है। वसुदेव नंदन जिनका है वो उनका जो है पति भाव में उपासना है, तो उनकी बात नहीं हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ब्रजेंद्र नंदन की, जो मथुरा में है अथवा द्वारिका में है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो वृंदावन में, श्री वृंदावन में विराजमान है, जो नंद नंदन के पुत्र हैं, हम उनके बात कह रहे हैं। मथुरा में अथवा द्वारिका में जो कृष्ण है, उनकी बात चर्चा नहीं हो रहा है। उनमें जो भाव है वो पति भाव हो सकता है, पर उपपति भाव जो है वह नंद नंदन में ही विद्यमान है। तो ब्रजेंद्र नंदने अर्थात ब्रजेंद्र नंदन में तेने वो उन गोपियों का जिस प्रकार की निष्ठा है, कृष्ण से नितराम स्थिति, कृष्ण में जिस प्रकार की उनका नितराम सब समय जो स्थिति है, तत्रापि सुष्ठु, उनका सुष्ठु यत्र स्थितो सपने उपि आत्मानम, मतलब क्या कह रहे, उनका ऐसा स्थिति है कि सपने ओपी, सपने में भी ये उनको वसुदेव नंदन करके समझता नहीं है। वे तो हर समय वसुदेव नंदन नहीं, नंद नंदन ही उनको समझते, और ऐसा ही जानना। ताम उपयुहु शिकारितेनो घृतवतो भावस्व रथाखस्य स्थायिनः, अर्थात उनको ऊपर करके शिकार किया और जो ग्रहण किया गया है, जो भाव उनका जो रति है, उसी को हम स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति जो उनका जो जिन प्रकार से उन्होंने उपपत्ति को स्वीकार किया और गृहीतवती, उनको जिस प्रकार से ग्रहण किया, वह जो भाव उनका जो रति है, रत्याख्यास रति को अस्थायी कहा जाता है। नानु ब्रजेंद्र नंदन तेनैव कोयम आग्रह, कि शंका कर रहा है कि ब्रजेंद्र नंदन में उनका किस प्रकार के आग्रह है। तो एक शैव तस्य काल देशो भेदनाभिमान द्वयादित्य आह सदिति सद्भक्ति रूपी सद्विद्वद्भि रूपी भक्तिर नाना भक्ति मद्भिरपि मुद्रा परिपाटी दुर्गमा तद्धि जानन्ति तद इति नयनो तस्माद् भावस्वादो प्रापद भजब सद्भिर अनुभवेन ज्ञेयति। कह रहा है कि जिस प्रकार से एक एव तस्य, जिस प्रकार के एक देश की काल भेदेन में भी जो मान दय तत्व आदि को बात कह रहे हैं, जो सद्भक्त हैं और सद जो विद्वान भी हैं और भक्ति नाना प्रकार के भक्ति के जानने वाले भी, बड़े से विद्वान भी उनकी मुद्रा को नहीं जान सकते क्योंकि वह दुर्गम है। इस प्रकार से उनकी तद्भाव का आस्वादन प्राप्तम, जो गोपियों का भाव का आस्वादन किया, गोपी को भाव को प्राप्त किए हुए है, ऐसे सद व्यक्ति ही उनका अनुभव कर सकता है। उस गोपियों की प्रेम की परिपाटी को वो ही जानता है। उनकी सेवा कोई दूसरे व्यक्ति उस गोपियों का जो महाप्रेम है, जो परिपाटी है, जो प्रेम है, उसको नहीं जानता। उनका आस्वादन भी वह नहीं कर सकता। वह केवल और केवल वही जान सकता है जो जिनका परिपाटी और जिनका आस्वादन हो चुका है। इस प्रकार से आचार्यपाद कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि माथुरा वृहण मुह्यंत्य, क्या हुआ, एक दिन माथुर विरह अर्थात श्री ठाकुर जी के विरह में श्रीमती राधा जो है वह अतिशय व्याकुल हो गए और केला तीर्थे निमज्जा सूर्यमंडलम गतवत्या श्री राधा अस्यसं सूर्यमंडलस्थ विष्णु संदर्शनया पूर्वानम संगम प्रति विशाखा प्राह, कि एक दिन क्या हुआ, माथुर विरह में, माथुर यानी कृष्ण के विरह में
राधा जब अतिशय व्याकुल होकर के सूर्य मंडलांतरवर्ती, जो सूर्य मंडल है उनके अंतर्वर्ती अर्थात सूर्य कुंड जो है सूर्य मंडल, तो उनके वर्ती जो विष्णु मूर्ति, उस विष्णु मूर्ति का दर्शन करने के लिए, संदर्शन अर्थात दर्शन करने के लिए कवना में खेला नामक तीर्थ में अवगाहन करके सूर्य मंडल में उपस्थित हुए। उस समय सूर्यपुत्री जो विशाखा है, जिनका नाम यमुना है, अर्थात गोपीनाम इति गोपीनाम भावस्य प्रक्रियां प्रकृतिम स्वभावम इति जावत किम न गमते अत्र, कि जब क्या हुआ, जो सूर्य विज्ञातुम समते दुरहो पदवी संचारिणम प्रक्रियते, कि जब यहाँ सूर्यपुत्री जो विशाखा है, जिनका नामांतर यमुना भी है, वे दिवाकर के जो पत्नी, सूर्य की जो पत्नी संगा है, उनको संबोधन करके कहने लगे, हे माता, ब्रजदेवीगण नंद नंदन के प्रति दुर्गम पद संचारी जो कोई भी भाव वे विधान करते हैं, उनका जो प्रक्रिया, उनका जो चेष्टा है, वह हमें समझ में नहीं आता, वो किस प्रकार की भाव वे करते हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि गोपी नाम कि जो ब्रजदेवी हैं, उनका किस प्रकार से कृष्ण के प्रति परिपाटी है, अर्थात जो श्री विशाखा जी है, सूर्य पत्नी जो है, वो संगा को कह रही कि देखिए देवी, ये ब्रज जो सुंदरी हैं या ब्रज के जो गोपेंगना है, वे श्री नंद नंदन के सेवा को, दुर्गे जो परिपाटी भाव अथवा विषय को जो प्राप्त किया है, उसे भी कोई भी चतुर पंडित जो है दूर पदवी संचारिणम प्रक्रिया, उनको कोई भी चतुर पंडित भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता, वह जान नहीं सकता, अथवा उसका अनुभव भी नहीं कर सकता। आहो भुजा चतुष्टयम आविष्कुर्वती वैष्णवी तस्मिन् चतुर्भुजे तस्मिन् भुजैर्जिष्णुवच हंतम चतुर्भीर भीरद भूत रुचि रागोदय कुंचती, जो कहा कि श्री नारायण के समान चतुर्भुज मूर्ति जब प्रकट की, तो गोपियों का जो स्वाकांतमय भावला श्री कृष्ण में था, वह तिरदान होगा। मतलब जो चंद्र सरोवर में जो लीला हुई थी, जो चतुर्भुज वहां से नारायण दिखाई पड़ता है, तो पेठा गांव में, तो श्री भगवान जब चतुर्भुज रूप का धारण किया, तो चतुर्भुज रूप का धारण करने मात्र ही गोपियों का जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, जो उनके भाव था दिव्य, वो भाव तुरंत क्या हुआ, गायब हो गया, मतलब तिरोधान हो गया। कैसे आश्चर्य, श्री नारायण के स्वरूप है वो कृष्ण से अभिन्न है, परंतु कृष्ण से अभिन्न होने पर भी ब्रजगोपियों का जो स्वाकांतमय अनुराग किसमें था, कृष्ण में था। और यहाँ जो भाव उत्पन्न हुआ, अर्थात वह चतुर्भुज को देख करके गोपियों का जो प्रेम था, जो राग था, वो एकदम अचानक से मानो चला गया, है ना। तो इसलिए कह रहे गोपी नाम भावस्व प्रक्रियाम प्रकृतिम स्वभावम, जो गोपी नाम, जो गोपियों का कह रहे हैं, तो गोपियों का जो भाव प्रक्रिया है,
और प्रकृति है जो स्वभाव इति जावत किम ज्ञात हो, उनको कौन जा सकता है। क्षमते ना को भीतर, तो मतलब ऐसे उनका ज्ञान को इतना आसान नहीं कि कोई जान लेगा उनकी भाव को। अत्र जे हेतु अत्र हेतु, अर्थात यहाँ हेतु क्या है कि दूर हेति दुर्हाय में पदव्यम संचरण दूरहत्त में भाव, तब ये इन भाव को जानना कोई साधारण की बात नहीं है, दूरा है। पशुपेन्द्र नंदन में जुसो पशुपेन्द्र नंदन में वो तो न तो वसुनंदनम अपने सस्य विषय कुर्बान, जो उनका जो भाव है, जो हृदय का प्रेम है, वहां नंद नंदन के प्रति है, न कि वसुनंदन के प्रति। उनका भाव जो केवल है वह नंद नंदन के प्रति है, वसुदेव नंदन के प्रति नहीं है। यद्वा पशुपेन्द्र नंदनेशा जुट प्रीति तद्रूपस्व तस्मिन् पशुपेन्द्र नंदनेवता परिहसितम् विष्णुभिर्विराजमानश्चतुर्भिरुपलक्षिते अद्भुत रुचिं विचित्र स्वभावं वैष्णवीं तनुं वैकुंठनाथ मूर्तिम् आविष्कुर्वन्तीं सति तस्मिन् विषये यासां रागस्य उदयो कुञ्चति भवति उदय इत्यनेन विष्णुना प्रकाशिता स्वतनो तु रागस्य उदयोऽपि नोत्पद्यते इति सूचितम्। कह जो पशुपेन्द्र नंदन है, जिनके ऊपर यह प्रेम गोपियों का है, वहाँ जो नंद नंदन कृष्ण है, जब वह चतुर्भुज रूप धारण किए, जो पेठा गांव में अभी भी है, तो चतुर्भुज जब नारायण धारण किए तो धारण करने मात्र से ही ऐसे अद्भुत रुचि को उन्होंने धारण किया। चतुर्भुज तो अद्भुत रुचि है, अद्भुत शोभा है उनका चतुर्भुज का, और विचित्र शोभा और वैष्णवी इतने सुंदर जो नाथ है, वैकुंठ नाथ है, उस महासुंदर दिव्य मूर्ति को देख करके भी उस विषय माने कृष्ण का जो विषय, जो नारायण अभी वर्तमान में विषय है, उस नारायण के प्रति जो रागस्य उदय नहीं हुआ, उनका गोपियों का राग उन पर उदय नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि विष्णु स्वरूप प्रकट होने पर भी वह गोपांगना का जो स्वा किया, जो मतलब स्वा जो राग है, जो प्रेम है, और उसका उदय नहीं हुआ। अतः इसीलिए कह रहा है जो पशुपेन्द्र नंदन है, जो कृष्ण है, वही कृष्ण में ही इनको प्रीति होता है। कोई भी दूसरे जो कृष्ण के भी स्वरूप हो, तो दूसरे कोई भी स्वरूप में उनका जो है प्रेम नहीं होता है। केवल उनका प्रेम होता तो है किसके प्रति? नंद नंदन के प्रति होता है। कोई वसुदेव नंदन के प्रति नहीं होता है, द्वारिका के कृष्ण के प्रति तो है ही नहीं भाव। मतलब द्वारिका के कृष्ण के प्रति तो उनका मतलब है ही नहीं भाव, उनकी तो छोड़ ही दो। तो जिनका मथुरा के कृष्ण के प्रति भी भाव नहीं होता, तो कह रहे राग की ऐसी पराकाष्ठा जो नंद नंदन के प्रति भाव होगा। इसीलिए जो विशेष करके यहाँ पे कहा गया है, जो दूसरे दूसरे आराध्य हैं, दूसरे दूसरे भगवान के जितने भी स्वरूप है, वहां भी हमारे लिए पूजनीय होने पर भी वहां उतना आराध्य नहीं रहता, क्योंकि वहां पे जो भाव हमारे विद्यमान है वहां केवल नंद नंदन के प्रति होगा। और विशुद्ध राग में गोपियों का अनुसरण ही किया जाता है। तो गोपियों ने जिस प्रकार से प्रेम श्री ठाकुर जी को किया, ठीक उसी प्रकार के भावना से उन्हीं का अनुगमन करते, अनुकरण करते श्री ठाकुर जी को प्रेम करना चाहिए। और प्रेम करते हैं तभी उसको राग कहा जाएगा, नहीं तो वो राग नहीं होगा, फिर तो अराग हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है राग का विषय में तो गोपांगना जी ने जिस प्रकार से प्रेम किया उसके ऊपर प्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्ट सीधी सीधी बात है कि पशुपेन्द्र नंदन अर्थात जितने भी साधक होगा उनका कृष्ण में केवल एक ही भाव होना चाहिए। वह क्या है? वह भाव है कि कृष्ण में उन ब्रज गोपियों का केवल और केवल जो है वही भाव विद्यमान हो, जो गोपिका रहा।
तो वहाँ केवल कृष्ण में ही होगा, अर्थात नंद नंदन में ही होगा। नंद नंदन व्यतीत जितने भी किसी में भी वहाँ प्रेम नहीं होगा। अगर प्रेम करना है और प्रेम होगा, एक अनिष्ठता होगा, तो वहाँ केवल नंद नंदन में होगा। इसलिए जो श्री गुरुदेव हैं और श्री पूर्व आचार्य लोग हैं जितने भी हैं, उनका भी भाव यही रहा है और यही भावना में उन्होंने साधन किया, उससे उनके भगवत प्राप्ति हुई। इसीलिए जितने भी साधक हैं, उन सभी साधक के लिए यही है कि वहां भी केवल नंद नंदन में उस प्रकार की प्रीति रखें, क्योंकि ब्रज के जो निष्ठा है, उस निष्ठा कहता है कि नंद नंदन के सिवा आप किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं कर सकते। जो नंद नंदन है वही उसी को कहना, चाहे भाले नंद नंदन जो वैकुंठ के नाथ हो, चाहे कोई भी हो, वह भी कृष्ण का ही स्वरूप है, अनन्य स्वरूप है। परंतु अनन्य स्वरूप होने पर भी उनके प्रति जिस प्रकार से ब्रज गोपियों का प्रेम उदय नहीं हुआ, उस प्रकार से जो राग का भजन करता है, जो राग मर्म में भजन करते हैं, जो उस प्रकार के गोपियों का अनुसरण करते हुए भजन करता है, उस व्यक्तियों का भी कृष्ण के दूसरे कोई भी अवतार अथवा रूप को दर्शन करके प्रीति नहीं होना चाहिए। पर अश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा होना चाहिए। परंतु जो प्रेम है, जो राग का प्रेम है, जो वहाँ भाव है, उस प्रकार के भाव किसी और को देख करके बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिद्धांत आचार्योपाद ने स्थापन कर दिया। तो कह रहे तो गोकुल में कि क्या हुआ कि जो पेठा गांव की बात है, उसी की जो है चर्चा चल रहे हैं अभी। उसको मैं सोच रहा हूँ कि उसका घटना का क्रम बता देता हूँ, बहुत सुंदर है घटना है। तो अब आगे बताएंगे तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बड़ा विस्तारित घटना है थोड़ा सा। तो क्या हुआ कि जिसका जो राग की जो पराकाष्ठा है, तो राग की पराकाष्ठा में यह बात तो एकदम सत्य सिद्ध वाक्य है कि अगर आपको भजन में बढ़ना है, अगर आपको एक में निष्ठा रखना पड़ेगा, निष्ठा आपको कृष्ण के प्रति रखना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपकी निष्ठा जो है कृष्ण में होगा। और आप कौन से रति और कौन से भाव में हो, उस भाव के प्रति आपकी पूर्णतः निष्ठा होना चाहिए। अगर आपका परकिया नायक नायिका है, आप परकिया प्रेम कर रहे हैं, तो प्रक्रिया प्रेम में नायक नायक संबंधी जो है, जो प्रेम है, उसमें आपको मधुर रस की जो भावना है, उस प्रकार की भावना रखना पड़ेगा। अब उस भावनाओं को रख करके उसका साधन करना पड़ेगा कि मेरे में उस प्रकार के भाव आ जाए। और उस प्रकार की भावना आता है, उस प्रकार की प्रेम अगर उत्पन्न होता है, तब जा करके अब भगवत प्राप्ति होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो राग मार्ग में निष्ठा और रुचि का बड़ा प्राधान्यता है कि आपका रुचि किसमें है। अगर आपका रुचि नंद नंदन में है तब तो ठीक है। अगर रुचि आपका हो गया आप कृष्ण में, जैसे कि द्वारिका के कृष्ण में हो गया अथवा मथुरा के कृष्ण में हो गया, तो फिर आपको जो भाव मिलना चाहिए, अर्थात जो किशोरी जी का जो सानिध्य है, श्रीमती राधा रानी का जो सानिध्य, वहां नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि श्रीमती किशोरी जी तो ब्रज के बाहर जाते नहीं है। और जो श्री कृष्ण है, जो मधुर मुरलीधर है, जो इस रस का आस्वादन कर रहा है, जो दिव्य भावमय है, वहां तो कभी कदापि ब्रज छोड़ के जाता नहीं। तो जब वो ब्रज छोड़ के जाता ही नहीं है और ब्रज में ही निरंतर रहते हैं, तो आप उनके प्रति जो भावना होगा वो भी ब्रज का ही होगा। तो उसमें निष्ठा कहाँ पे रखना होगा? ब्रज में रखना होगा। तो ब्रजेंद्र नंदन जो है, पशुपेंद्र नंदन जिसको कहा ब्रजेंद्र नंदन कहा गया, वो कृष्ण है, ब्रज के कृष्ण है। और ब्रज के जो कृष्ण है, उस ब्रज के कृष्ण के प्रति ही उस प्रकार के जो प्रेम है और निष्ठा है वह रखना पड़ेगा। अगर आप उस प्रकार के प्रेम और निष्ठा को रखते हैं, तब जा करके आपके ऊपर कृपा होगा, आपको फिर सिद्ध अवस्था प्राप्त। नहीं तो अब चाहे जितने भी कोशिश कर लेंगे, उससे आपको वह प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि निष्ठा नहीं। अगर जोगपीठ और रागमार्ग की भजन की बात है, तो जहां तक
उसमें आपका निष्ठा होना चाहिए, एक एक निष्ठा होना चाहिए। अगर आप गोपी भाव में भजन कर रहे, उनकी अनुगत्य में भजन कर रहे, आप गोपाल सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि गोपाल तो बच्चा मातृभाव हो जाएगा। तो आप कैसे मातृ थोड़ी पत्नी बन सकता है, पत्नी भी नहीं, वो भी पत्नी नहीं, उपपत्नी हो जाएंगे, मतलब परक्रिया हो जाएगा। तो समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार की भावना वहां पे होना पड़ेगा और कैसे भावना रहना चाहिए। तो यह बड़े आश्चर्यकर विषय है कि उस प्रकार की दिव्य भावना के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि मैं अपने आप को किस प्रकार से तैयार करूं और उस प्रकार की भावना में हृदय में धारण कर सकता है। तो क्योंकि राग मार्ग में जो सबसे बड़ा विषय होता है मन होता है, मन में हृदय में जिस प्रकार की भावना आप धारण करते हैं उस प्रकार से काम चलेगा। तो इसलिए जो यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ये कह रहे हैं कि यहाँ चतुर्भुज नारायण होने पर भी, जो श्री कृष्ण चतुर्भुज होने पर भी गोपियों का प्रेम उस पर उत्पन्न नहीं हुआ, भाव चला गया उनका, वो अपने आप चला गया, क्योंकि वहां कृष्ण है नहीं, जिनको हम देखना चाहते थे वो तो है नहीं अब, तो इसलिए उनके ऊपर प्रेम कैसे रहेगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और आचार्य पाद ये कह रहे, देखिए यह जो तात्पर्य है कि श्रीमती राधा रानी का भी इस प्रकार की घटना है कि श्रीमती राधा रानी को देख करके भी श्री ठाकुर जी का द्विभुज होना ही पड़ा था, चतुर्भुज से द्विभुज होना ही पड़ा था, उसका भी घटना हम आगे आस्वादन करेंगे। तो कहने की बात है, जो श्री कृष्ण भी जो गोपियों के साथ अगर उस प्रकार के आस्वादन रस विशेष का जो आस्वादन करेंगे, तो रस विशेष का आस्वादन करने के लिए भी उनको भी उस द्विभुज होना पड़ेगा। वो भी अगर चतुर्भुज हो रहा है तो उनको वहां पे काम नहीं बनेगा। श्री भगवान को भी पता है कि मैं चतुर्भुज होऊंगा तो गोपियों का भाव नष्ट हो जाएगा, उनको पता है सब कुछ, तो इसीलिए वो भाव भी नष्ट नहीं करते, और वो गोपियों के सामने उसी प्रकार प्रकट होंगे जिस प्रकार से वे चाहते हैं। बस कभी लीलावश थोड़ा सा लीला को दिखाने के लिए, देखो पराकाष्ठा को दिखाने के लिए किया ये लीला, कि जो भाव होता है वो भाव अगर छूटता कब है, जब हम जिसको देखना चाहते हैं वो उसको हम देख नहीं पा रहे हैं और उसको हम दूसरी कोई भाव में देख लिया तो हमारा तो निष्ठा हट जाएगा। लौकिक दृष्टांत में भी आप देखेंगे, आप देखना चाहते हैं कि भाई हम इनको इस प्रकार से देखें, इस ढंग से देखें, और वो बंदे को हमने बहुत दिन बाद देखा और देखा कि भाई वो उल्टा सीधा है, तो कहाँ उसके ऊपर रुचि आता है, प्रेम होता है, नहीं होता है ना। तो उस प्रकार में लौकिक में जब ऐसे व्यवस्था होता है तो परमार्थ में तो और भी अलग विषय, क्योंकि परमार्थ में तो आप सब कुछ उनको समर्पण कर चुके हैं। जब आपकी निष्ठा, रुचि, आसक्ति सब एक ही जगह में, और वही व्यक्ति अगर बदल जाए अचानक से तो वो आपका निष्ठा, रुचि सब अपना गायब हो जाएगा, आप सोचेंगे क्या हो गया ये। तो इस प्रकार से गोपियों का जो प्रेम है वहां नंद नंदन के प्रति है, जैसे उनका सपने में भी वो यहाँ नहीं सोचता कि वह वसुदेव नंदन है। उसका भी उदाहरण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी गोस्वामी पाद ने दिया, सिद्धांत दिए कि ऐसा भी नहीं सोचता। तो इसलिए आचार्य की जो परंपरा है, आचार्य की जो वाणी है वह सिद्ध वाक्य, इसीलिए जो कृष्ण का भजन करे उस भाव से भजन करे, उनका निष्ठा जो है बिल्कुल एक होना चाहिए, भावना भी बिल्कुल एक होना चाहिए। जब भावना एक होगा, जब प्रेम एक होगा, निष्ठा एक होगा, रुचि एक होगा, तब जाकर के वो भावनाएं जो है सिद्ध स्तर तक उसको पहुंचा ले जाता है। तो इस प्रकार से रागानुगा भजन का क्रम जो है श्री रूप गोस्वामी पाद ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपने ग्रंथों में विस्तारित से बताया है।